होशियार होना है, सफल होना है, तो सुनने का भी आदत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जितना भी सुनेंगे, जितना भी चिंतन करेंगे, उतने ही हम मास्टर बनेंगे। लगातार आज शिविर का दूसरा दिन और तीसरा सेशन न्यू डाइट सिस्टम के बारे में अपनी सोच के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से आपको सब कुछ बता रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि हमारा खुद का गुरु हमारा शरीर ही है। लिसन योर बॉडी, अपने शरीर की खुद की सुनना है। फाइनल डिसीजन खुद के शरीर से ही लेने हैं। क्या वो आवाज दे रहा है, ध्यान से सुनना है। ज्यादातर आध्यात्मिक बातों में कहा जाता है कि अपनी आत्मा की आवाज को सुनना है। लेकिन आत्मा की आवाज कब सुनाई देगी? जब पहले शरीर को भी सुनने लगेंगे हम। लेकिन हमने जीवन भर शरीर को भी कभी सुना नहीं है। शरीर कहता है कि सो जाओ भाई, उबासी आ रही है, थके हुए हैं। हम कहेंगे नहीं 2 घंटा और बिजनेस कर लेते हैं, 500 रुपये और मिल जाएंगे। खाना खा लेंगे और नींद आ रही है, खाना खाने बैठ जाएंगे। नींद आ रही है, बातें करने लग जाएंगे। नींद आ रही है, मोबाइल देखने में अपना समय बर्बाद कर देंगे। हमने न भूख का देखा, न प्यास का देखा, न नींद का देखा। कोई भी चीज जो शरीर मांग रहा था वो भी हमने उसके हिसाब से नहीं दिया है। वो सब अपने अपना एनालाइज करेंगे, खुद की चेकिंग करेंगे। एक बिजनेसमैन, एक बैंक का कर्मचारी जिनको प्यास लगी है, भूख लगी है, लेकिन कस्टमर ही इतने हैं जो काम छोड़कर पानी पीने तक नहीं जा पा रहा है, या फिर भोजन का वक्त होने पर भी अगर भोजन का वक्त ना हो गया और उनको भूख लगी है, सही समय तो खुद को भूख लगी है वही भोजन का समय है। भोजन का कोई 2 से 2:30 के बीच में रिसेस रहेगी तब भोजन करेंगे, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हम समझ रहे हैं कि चलो 1:30 बजे भोजन का, लंच का समय हो गया। लंच का कोई वक्त नहीं होता, ना डिनर का कोई वक्त होता है। भूख लगे तो भोजन, प्यास लगे तो पानी। ये रूल्स है, जीवन जीने का फंडा ये है। और हमने कहा अरे लाइफ डिसिप्लिन होनी चाहिए, वक्त पर खा लेना चाहिए। मैं कहता हूं जो वक्त पर खा लेते हैं वो महामूर्ख हैं। वक्त पर कोई खाना ही नहीं होता, समय के हिसाब से खाएंगे कि भूख के हिसाब से खाएंगे। खाना चाहिए भूख के हिसाब से। भोजन डाइनिंग टेबल के ऊपर ही बैठकर खाना चाहिए या यहां बैठकर ही खाना चाहिए। भोजन के लिए कोई स्थान भी जरूरी नहीं है। हाँ, स्थान स्वच्छ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, आसपास का वायुमंडल अच्छा होना चाहिए, बहुत बातें कर करके नहीं खाना चाहिए, ये कुछ नीति नियम है। लेकिन न भोजन का समय है, न भोजन का कोई जगह है, स्थान है। हमने उनको ही स्वास्थ्य के महामंत्र समझकर बैठे थे। पानी के लिए क्या करते हैं? इतनी मात्रा में डॉक्टर ने कहा है कि कम से कम किडनी खराब ना हो जाए 4 लीटर पानी पी लो। कोई कहेगा कि 4 लीटर थोड़ा उम्र के हिसाब से ज्यादा होगा, 2 लीटर तो पीना ही पीना है, किसी भी हाल में पीना है। ऐसे काफी सारे रॉन्ग मिथ दिमाग में पालकर हम आज तक जी रहे थे और उनको सच मान रहे थे। उनको क्या कर रहे थे? सच मान रहे थे। भोजन डिनर के बाद, खाने के बाद थोड़ा 100 कदम चल लेना चाहिए, 500 कदम चल लेना चाहिए। इनसे थोड़ा पेट हल्का होता है। हम सब मानते हैं ना, ऐसी ही बातें मानते हैं और ऐसा करते भी हैं कहीं कहीं लोग। लेकिन ये भी आपकी पाचन क्रिया को मंद करता है, पाचन पूरा होने नहीं देता। एक्चुअल में सिद्धांत क्या है? भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विश्राम करना चाहिए। रामायण की कथा सुनी हमने, उसमें आया था कि जब राम विश्वामित्र या वशिष्ठ के वहां आश्रम में गए ना, तो वशिष्ठ ने उसको फल खिलाए, मूंग के अंकुरित दाने खिलाए और फिर राम जी आराम करने के लिए चले गए।
उनके द्वारा रामायण रामचरितमानस हमें ये बोध देना चाहती थी कि स्वयं श्री राम भी भोजन के बाद विश्राम करते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, भोजन के बाद नींद तो सबसे अच्छी है, क्योंकि जब हम नींद में चले जाते हैं हॉरिजेंटल पूरा हो जाएंगे, वर्टिकल रहेंगे ही नहीं। जब तक ऐसे भोजन करके ऐसे वर्टिकल बैठे हैं तो भी पाचन में थोड़ी कम मदद मिलती है। भोजन के बाद लेटना, ये तो पाचन प्रक्रिया को पूर्ण रूप से सहयोग करना है। इसीलिए न शारीरिक श्रम करो भोजन के बाद, न मानसिक श्रम करो। अगर व्यक्ति लैपटॉप लेके बैठ जाए भोजन करने के बाद, तब भी उनकी पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जब वो मेंटल वर्क कर रहा है तो बॉडी अपनी भाषा की तरफ से ही काम करेगी। वो दिमाग ज्यादा जरूरी पड़ेगा मेंटल वर्क में, तो खून की बहाव दिमाग की तरफ जाएगा, जोर लगेगा तो वो जो खून का बहाव सेंटर में होना चाहिए खाने के बाद, वो आधा ऊपर चला गया, तो पाचन प्रक्रिया में आधा काम हुआ, आधा नहीं हुआ। देखो जी, ये छोटे छोटे सिद्धांत है रामचरितमानस आधारित, मैंने अपने तरीके से इन्वेंट नहीं किए हैं, मेरा खुद का इन्वेंशन नहीं है ये हमारे ग्रंथ में रामचरितमानस में शिव रचित रामचरितमानस कहा जाता है। तुलसीदास तो राइटर कहेंगे, लेकिन शिव रचित ग्रंथ है ये, भोलेनाथ का दिया गया ग्रंथ है। उसमें यह लिखा है कि श्री राम भी भोजन करने के बाद विश्राम करते थे। तो हमने तो कथा में राम को सुना, तालियां बजा ली, लेकिन वो कहने का भाव क्या था वो पकड़ नहीं पाए। श्री राम ने कंदमूल फल फूल खाए, लेकिन वो भाव नहीं पकड़ पाए। बेचारे कितने गरीब हो गए, 14 साल खाने को भी कुछ मिला नहीं। हम उल्टा अर्थ निकाल लेते हैं कि फिर बाद में जब अयोध्या में आए ना, तब उनका जीवन ठीक हुआ होगा, सभी प्रकार के पकवान खाए होंगे, तो हम अपने नजरिए से देखेंगे। लेकिन एक्चुअल में कथाएं सिर्फ पुस्तकों में रह गई, जो उठाना था वो उठा नहीं पाए, और 2500 साल से ये ग्रंथ सिर्फ और सिर्फ कथाओं में रह गया। और उसमें अगर रामचरितमानस का पूरा आप अध्ययन करते जाएंगे ना, तो आपको जीवन के सभी मंत्र मिल जाएंगे, कोई भी अछूता नहीं रहेगा मंत्र। लेकिन जितने भी आप एनडीएस के लेक्चर सुनते हो, मेरे ज्यादातर लेक्चर, चलो ग्रंथ पढ़ने का भी किसको टाइम है, या फिर उसमें से कुछ पकड़ पाना, इनके लिए भी वक्त लगता है। तो मैंने काफी सारे लिटरेचर बनाए हैं, जिस लिटरेचरों में सिर्फ और सिर्फ ऐसी बातें बताई गई है कि जो श्री रामचरितमानस का मक्खन हो, और वो मक्खन के बारे में आपको एक एक पॉइंट नोट आउट हर एक लेक्चर में होता है, सारी चीजें। तो बना बनाया माल आपको लेक्चर के थ्रू मिल जाता है कि अच्छा जी, ये ग्रंथ का कहना ये है। लेकिन किसी को वक्त ये भी नहीं होता कि 1 घंटे का लेक्चर सुने। भाई जी अभी मुझे बता रहे थे कि भाई जी आपके लेक्चर कोई बड़े बड़े यूट्यूब पे रख देते हैं, तो हमें तो अच्छे लगते हैं, हम तो पूरा देख लेते हैं, लेकिन अगर किसी के जीवन में हमें परिवर्तन लाना है और हम यहाँ से शेयर करेंगे ना, तो सामने वाला तो देखेगा, अरे 1 घंटे 10 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट, अरे इतना तो मेरे पास वक्त नहीं है, और वो सीधा ही स्किप कर देता है। इसलिए आप 10-10 मिनट के लेक्चर रखो, 10-10 मिनट के, जिनके कारण कोई, हाँ, शॉर्ट्स और रील्स भी बनाए जाते हैं, जिनके द्वारा एक अच्छा सा मैसेज मिल जाए लोगों को। अब बाद में इंटरेस्ट जगे तो बड़े बड़े लेक्चर सुने। हमारे पास टीम की कमी, कोई एडिटिंग स्टाफ नहीं। अभी बीना बहन किचन भी संभाल रही है, दोपहर का, शाम का, फिर ये वीडियो बना रही है, वीडियो बना के फिर रात को एडिटिंग कर देगी फटाफट से, यूं ही थोड़ा बहुत आगे पीछे करके, फिर खुद ही अपलोड करेगी। फिर सुबह सारी चीजें वन मैन आर्मी, फिर 4 से 5 आज उनका लेक्चर भी है। तो लोग गिने चुने 4-5 लोग हैं जो मल्टीटास्किंग है। इनके कारण हम कुछ मीडिया लेवल के ऊपर थोड़ा कम काम कर पा रहे हैं।
फिर भी मैं ये सोच के डाल देता हूं कि जो व्यक्ति पूरा फंसा है, पूरा हताश हो चुका है, कोई रास्ते नहीं मिल रहे हैं, जिनके लिए टाइम ही टाइम बचा है, ऐसे लोग खटिया में पड़े पड़े 2 घंटे के बदले ऐसा कहते, भाई जी आपके तो 4-6 घंटे के भी लेक्चर हो तो हम तो सुन लेते हैं। और ऐसे काफी सारे लोग जो जीवन से आशा पूरी खो चुके थे, ऐसे काफी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई है, जीवन में स्वास्थ्य प्राप्त कर चुके हैं और नया जीवन जी के जॉब पे लग गए हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसे हजारों लाखों लोग यही प्रत्युत्तर देते हैं कि हमें बोरिंग नहीं लगता। बोरिंग किसको लगता है पता है? जब हमको जबरदस्ती करवाते हैं, अगर वो उनका ठीक ठाक स्वास्थ्य चल रहा है, उनके लिए ये बोर है कि भाई बाद में जब बीमार होंगे तब जान लेंगे। ऐसे लोग स्किप करते हैं, उनकी कोई परवाह भी नहीं है। लेकिन जरूरतमंद को हम एक ही पोर्शन, एक ही वीडियो के पोर्शन 4 में बंटवारा कर देंगे ना, तो एक पोर्शन थोड़ा आधा रह गया तो बेचारे को दूसरा पार्ट भी नहीं मिलेगा। और कहा जाता है लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग। हमने बताया कच्चे आहार के बारे में कोई एक वीडियो में, और वही लेक्चर में एनीमा के बारे में भी बता रहे हैं, तो वो कच्चा आहार शुरू कर देगा, एनीमा रह जाएगा। तो अगर पूरा पैकेज बड़े वीडियोस में मिल जाता है तो व्यक्ति को गलतियां करने का चांसेस भी नहीं रहता है। तो जो भी है, लेकिन जितना भी हमसे बन पड़े उसका प्रयास हम लगा रहे हैं और बेहतर से बेहतर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास बाबा हमसे करवा रहे हैं। क्योंकि करण करावनहार तो परमात्मा खुद ही है। हम सब, मैं और आप सभी निमित्त हैं। हम भी जब सेवा भाव में जब भी जुड़े, आप भी जुड़े, हमेशा अकर्ता भाव से जुड़े। कर्ता भाव कभी भी ना रखें। परमात्मा हमसे करवा रहा है तो इनसे हम इगोइस्टिक भी नहीं होंगे कि मैंने किया, ऐसा भाव भी हमारे अंदर जागृत नहीं होगा। तो इतनी सुंदर ये जीवन शैली, जीवन जीने की कला, दैवी जीवन शैली, जिनको हमने नाम दिया है डिवाइन लाइफस्टाइल। अब थोड़ा हम विषय के ऊपर आते हैं कि हमारा शरीर का शुद्धिकरण ही स्वास्थ्य प्राप्ति का महामंत्र है। हमारा शरीर का शुद्धिकरण ही स्वास्थ्य प्राप्ति का महामंत्र है। जब हम बीमारी से उठते हैं तो एक ही चीज याद रखनी है, बड़े बड़े पकवान, अच्छा भोजन, प्राकृतिक भोजन, वो खाने से कुछ न्यूट्रिशन बढ़ जाएंगे, कुछ बीमारी चली जाएंगी, ऐसी सोच रखने के बदले ऐसी सोच अब रखनी है कि शरीर को शुद्ध करना है। हर बीमारी का एक ही नाम है। हर बीमारी का क्या है? एक ही नाम है। हम अलग अलग नाम से सभी बीमारियों को पहचानते हैं, लेकिन वो कौन सा नाम है किसी को पता है? हाँ जी, बीमारियों को अगर एक शब्द में डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या करेंगे? डिजीज। ठीक है, वो एक इंग्लिश नाम है जिनको डिजीज मतलब रोग, डिजीज मतलब जो इजी नहीं है, वो डिसीजी है। लेकिन किडनी फेलियर या कैंसर या कॉन्स्टिपेशन, कुछ भी हो बीमारी, माइग्रेन, दिमाग, यहाँ सिर दर्द हो रहा था माइग्रेन कहेंगे, पेट दर्द हो रहा है इनका कुछ नाम रख देंगे, घुटनों का दर्द हो रहा है नी पेन नाम रख देंगे। एक्चुअल में हर एक बीमारी अलग अलग नाम से पहचानी जाती है। उनको एक नाम से पहचानना है तो किस नाम से पहचानेंगे? हाँ जी, हो सकता है, चलो भाई जी का आंसर अच्छा है, डायबिटीज। चलो डायबिटीज हर एक रोग के लिए जिम्मेवार है, लेकिन हर एक बीमारी को, किसी को कैंसर है तो उनको डायबिटिक नहीं कहेंगे। और भाई जी ने कहा गलत आहार। मैंने कई ऐसे हजारों लाखों लोग देखे हैं, हम तो वेजिटेरियन हैं ज्यादातर लोग, नॉन वेजिटेरियन भी हमसे हट्टे कट्टे हैं। गलत आहार लेते लेते भी अच्छा जी रहे हैं, शायद 2 बीमारी हमसे कम होगी
तो गलत आहार को भी कठेरे पे बुला नहीं सकते कि आप ही दोषी हो। हर एक बीमारी का एक ही नाम है, कब्ज। बहुत सुंदर जवाब है, लेकिन अभी थोड़ा सेंट्रलाइज हो। हर एक बीमारी की जड़ कब्ज है, ये कह सकते हैं, लेकिन बीमारी का नाम एक है। वो बीमारी को इस नाम से जब बुलाएंगे ना तो सारी बीमारियां आ जाएगी। आलस। कई लोग बीमार होते हैं लेकिन आलसी नहीं होते, भागते रहते, दौड़ते रहते। एक गोवा के कोई सीएम थे, कैंसर की नली लगी हुई थी, फिर भी ड्यूटी पे जाते थे। हाँ जी, क्या बता रहे हैं बहन जी? मनोबल। मनोबल तो एक बल है हमारा कि जिनसे बीमारियां हटती है। अच्छा, मनोहर पारिकर, अच्छा सॉरी, हाँ उनका नाम वही था। तो ऐसे ऐसे लोग भी है जो बीमार होते हैं, वो भी सुस्त नहीं है, आलसी नहीं है। मैं ही बता दूं? हाँ जी, ये कैंप मेरे ख्याल से लोग थोड़े नए हैं इसलिए, लेकिन एनडीएस के हर एक कैंप में ज्यादातर लोग रिपीट होते हैं ना, उनको पता होता है कि हर एक बीमारी का एक ही नाम है, और वो नाम अस्वस्थ, वो बीमारी का नाम है गंदगी। क्या कहेंगे? गंदगी। कोई कहते हैं मैं बीमार हूं, मतलब आपके शरीर में क्या है? गंदगी है। कोई कहता है मैं मानसिक रीति से बीमार रहता हूं, तो चाहे शरीर की गंदगी ना हो, कहां की गंदगी हो? मन में कोई गंदगी छुपी हुई है। एक्चुअल में वो स्थूल हो या सूक्ष्म हो, बीमार होना माना गंदे होना, अंदर गंदगी भरी हुई है। अगर गंदगी होती नहीं तो बीमारी होती नहीं। तो याद रह गया आप सभी को? अब बीमारी को कौन से नाम से जानेंगे? गंदगी के नाम से जानेंगे। नाम बाम बहुत झंझट में नहीं पड़ना है। कोई कहेंगे बहन जी मेरा आप शिविर करके आई हो तो डॉक्टर साहब को पूछ लो ना जरा, गले में दर्द है तो वो जाता है। गले में क्यों दर्द है? गंदगी, टॉक्सिक, थोड़ी मेडिकली भाषा में बोलेंगे तो टॉक्सिसिटी जमा हो गई है। तो हर एक बीमारी जो कहां से उद्भव होती है? भाई जी ने जवाब दिया, कब्ज, पेट से। हर एक बीमारी की जड़ पेट है। पेट में खास करके पका हुआ भोजन सड़ता है, सड़ता है वही नड़ता है। जब वो गंदगी, सड़ी हुई चीज ऊपर जाती है, फैलेगी चारों तरफ, ऊपर जाएगी और हृदय की नलिकाओं में फंस जाएगी। उस गंदगी को हम हार्ट ब्लॉकेज के नाम से जानते हैं। बोला हार्ट अटैक आ गया, दिल की बीमारी हो गई, थी क्या वो? गंदगी। किसी को नीचे चली गई, प्रोस्टेट की नलियां जो जा रही है उसमें फंस गई, वही गंदगी। अपका भोजन, जो अधपचा जो भोजन है, टॉक्सिक है, सड़ा हुआ भोजन है, वही नीचे गया तो जमा हो गया नीचे। प्रोस्टेट कहेंगे कि प्रोस्टेट में वो लेजर से अभी तो सर्जरी करके सारा कचरा निकाल देते हैं, गंदगी ही निकालते हैं। वही गंदगी थोड़ी नीचे और सरक गई और घुटनों में चली गई। क्या कहेंगे? नी पेन। नाम दिया, थी एक ही चीज, घूम रही है चारों दिशा में, नी पेन के नाम से जाना जाता है। घुटनों का दर्द परेशान कर दिया है। वो गंदगी सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है, और गैस भी हो सकती है, और ये मानसिक विचार भी हो सकते हैं गंदगी के स्वरूप में। दूषित विचार भी गंदगी है। दूषित विचार, नफरत, क्रोध वाले विचार भी सिर दर्द दे देते हैं। किसी की ईर्ष्या करो, सिर दर्द मुफ्त में मिलता है? विचार भी बीमारी लाने के लिए काफी है। तो मूलभूत तरीके से गंदगी ही बीमारी के नाम से जानी जाती है। यस, गंदगी ही की ही निशानी है। अगर आपके अंदर इनफर्टिलिटी भी है तो भी उनका कारण, सभी रोगों का कारण एक है, वो है गंदगी। सभी एक साथ में बोलेंगे, सभी रोगों का नाम एक, सभी
गंदगी। सभी रोगों का नाम एक, गंदगी। और उनका निवारण क्या होगा? सफाई। सफाई कर दो। इलाज क्या? सफाई। अलग अलग इलाज होते हैं दूसरी पथियों में, थेरापियों में। हार्ट है तो बलून रख दो, स्टेन रख दो, ये इलाज एक। नी पेन है तो कोई घुटना चेंज करवा लो, वहां कोई स्टील का घुटना, टाटा स्टील का घुटना लगा लो। हा? तो हर चीज का इलाज अलग अलग है, सभी जगह आप देख लो। हमारे कैंपों में बीमारियां भी एक है, इलाज भी एक ही है। बच गए ना, काफी सारी बातों से हम बच गए हैं। कुछ भी करना नहीं है। लास्ट दिन हम क्वेश्चन आंसर का जब सेशन रखते हैं तो लोग पूछते, भाई जी दांत थोड़ा दर्द कर रहे हैं, बताइए ना कोई विशेष बातें। कोई विशेष बातें मैं बताने वाला नहीं हूं। शुगर नहीं जा रहा है तो कोई विशेष बात बताइए, कोई विशेष बात नहीं है। सब बीमारियों का नाम एक है, गंदगी, और सब इलाज एक ही है। वो क्या है? सफाई। सफाई करो। कोई कोई मरीज आते हैं, भाई जी मैं तो लाखों में एक हूं। मैंने कहा हाँ क्यों? मेरे को जो बीमारी हुई है ना वो लाखों में एक को होती है। अच्छा आप सभी लाखों में एक है, करोड़ों में एक है, कोटों में कोई। अभी एक बीमार व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि भारत की जो क्या बोलते हैं जनसंख्या कितनी है? 140 करोड़ होंगी, 130-140 करोड़। उसमें से मैं करोड़ों में एक हूं, क्योंकि मेरे को जो बीमारी हुई है ना वो पूरे भारत में 1,10,000 लोगों को है ये बीमारी, तो मैं करोड़ों में एक हुआ ना। और उस बीमारी के बारे में आप नहीं जानते। मैंने कहा मेरे को जानना भी नहीं है, मैं क्यों जानूं बीमारी के बारे में, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है बीमारी में। कौन सी बीमारी आप लेके आए हैं? मुझे आपकी बीमारी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को उसके बारे में डिटेल में जानने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पढ़ाया गया है, मैंने अनुभव से सीखा है कि हर बीमारी का नाम एक है, गंदगी। तो मैं क्यों जानूं आपकी बीमारी के बारे में? आप गंदे हुए किसी भी तरह से, और गंदगी का आधार, ज्यादातर आधार भोजन ही है। गलत तरीके से खाया, गलत तरीके से खाना बंद करो, सफाई करो। सफाई भी हो जाती है ऑरेंज जूस से, ग्रीन जूस से। ये तो एनिमा इसलिए चढ़ाते हैं कि लोगों को इतनी धीरज ही नहीं है जो 6 महीने साल भर के लिए कच्चा खा ले। कौन खाएगा बताओ? 1 साल भर आपको कच्चा खाना है, 1 साल के बाद आपको परिणाम मिलेगा, आपको शुगर जाएगा। बोला नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं करना है। 1 साल तक तो हमारा पेशेंस ही नहीं है, हमारा संयम ही इतना नहीं है जो 1 साल तक हम कच्चा खाते रहे। तो भी आपकी बीमारी तो जाएगी विदाउट एनिमा। एनिमा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इतनी धीरज, इतना मार्गदर्शन, इतना सुपरविजन आपको कहां से मिलने वाला है? तो बेहतर है कि 15 दिन में ठीक हो जाएं, शुगर से मुक्त हो जाएं, बीपी से मुक्त हो जाएं। अप्राकृतिक है एनिमा लेना, फिर भी लो आप जब तक जरूरत पड़े। अप्राकृतिक खाया है तो अप्राकृतिक प्रक्रिया भी करो साथ में। और एनिमा से मैंने देखा है किसी को कोई नुकसान ही नहीं है, 0 साइड इफेक्ट है सादे पानी का एनिमा लेने से। तो क्यों ना करे, बाद में छोड़ दे। जब आपका भोजन पत्तियां, सब्जियां, फल और कंदमूल ही रह जाएं तो छोड़ दो एनिमा। अगर एक टाइम आटा खा रहे तो थोड़ा सा एनिमा सुबह कर लो। चपातियां, पूरी, पकवान, कुछ भोग वगैरह खा रहे हैं तो एनिमा कर लो, कोई हर्जा नहीं है एक टाइम। कोई गलत आदत नहीं है। यो गलत डाला है तो गलत प्रक्रिया करके निकाल दो ये चीजों को। नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं है। सादे पानी का एनिमा होना चाहिए, सिंपल कैथेटर पाइप होनी चाहिए। जो इथिक्स हैं, इनके रूल्स हैं, उसी प्रकार से होने चाहिए, अपने तरीके से नहीं होने चाहिए। तो कोई नुकसान नहीं है। तो इसी प्रकार से हमें अपनी जीवन शैली को सेट करते रहना है। तो हर बीमारी का इलाज सफाई, बीमारी का कारण है गंदगी।
फिर से एक बार रिपीट करें। आखिरी लाइन क्या बोली? हाँ जी, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कितने लोग कैंपों में आते हैं ना, ऐसी सुंदर सुंदर शायरियां बनाते हैं, कविताएं बनाते हैं और प्रस्तुत भी करते हैं जब स्टेज पे बुलाया जाता है तो। क्योंकि हमारे अंदर जब प्यूरिटी आएगी, शरीर का शुद्धिकरण आएगा, दिमाग और तेज होता जाएगा। मैंने ऐसे काफी सारे स्लोगन बनाए हैं जब से मैं एनडीएस में आया हूं। कुछ कुछ स्लोगन दूसरों के पास से सुने हैं, कुछ कुछ मैंने खुद बनाए हैं। आप थोड़ा सुनेंगे, बड़ा मजा आएगा। आप साथ में बोल भी सकते हैं। पहले मैं बोलूंगा, बाद में आपको बोलना है। ब्रेड खाएंगे तो बेड पे लेट जाएंगे। ब्रेड खाएंगे तो बेड पे लेट जाएंगे। दो चॉइस, फल खाओ या फल भोगो। हरा खाएंगे तो हरे भरे हो जाएंगे। थोड़ा जोर से बोलिए, भोजन अभी नहीं किया है तो थोड़ा आवाज नहीं निकल रही है। हरा खाएंगे तो हरे भरे हो जाएंगे। तला भुना खाएंगे तले में चले जाएंगे। थोड़ा बोलिएगा, बोलने से क्या है कि वो छूट भी जाएगा तला भुना। घर पे जाके भी याद आएगा कि सर जी ने ये सूत्र हमें बुलवा लिए थे। तला भुना खाएंगे तो तले में चले जाएंगे। नमक खाया है तो अब गोली भी खा। हम खाना नहीं खाते, हम खाना नहीं खाते, खाना हमको खा जाता है। खाने का मतलब है खाना, खाने का मतलब है खाना, ना खा। चीनी, नमक, दूध और आटा। चीनी, नमक, दूध और आटा सेहत में घाटा। चीनी, नमक, दूध और आटा सेहत में घाटा। इंसुलिन लेना है या इनमें लीन रहना है? इंसुलिन लेना है या इनमें लीन रहना है? फिट है तो सुपर हिट है, फिट है तो, वरना बीच बीच में सबको आड़े आएंगे कि भाई ये मर जाएं, यहां से हट जाएं तो अच्छा है। खुद के भी टाटा बाय बाय करने लगते हैं, बहुत तंग हो जाते हैं। फिट है तो सुपर हिट है। आग पे चढ़ा खाएंगे, आग पर जल्दी चढ़ जाएंगे। आग पर, बोलो बोलो, शर्माओ मत। आग पे चढ़ा खाएंगे तो आग पर जल्दी चढ़ जाएंगे। जो पका हुआ है ना, आग पे चढ़ा है, उनको मरा हुआ कहेंगे। भोजन क्या है? डेड फूड है। जब आप 1 साल पहले की मूंगफली घर में रखी है आपने कच्ची, अगर वो जमीन पे डाली जाए तो उगने के चांस हैं, भले पुरानी हो फिर भी वो अंकुरित होने के चांस है। लेकिन अभी आपने खेत में से सीधी मूंगफली लेके आ गए, सीधी, अभी 5 मिनट हुए हैं, और आपने हल्का सा उनको सेक लिया, हल्का सा सेक लिया, क्योंकि अच्छी लगती है सेकी हुई, और फिर आप उनको जमीन पे डाल दो, उगेगी। वाई? क्योंकि वो मरी हुई है। अब क्या है? मरी हुई। मरा हुआ जिंदा नहीं कर सकता। दूसरों को जिंदा करेगा मरा हुआ? खुद जिंदा है तो दूसरों को जिंदा कर सकता है। खुद एक मूंगफली का दाना जो खुद जिंदा है तो उनकी फिर से वहां से वो काफी सारे दाने उत्पन्न कर सकता है। इसलिए मरे हुए लोग भी दूसरों को जिंदगी नहीं दे सकते। तो खुद को पहले जिंदा होना पड़ेगा, बाद में आप दूसरों को जिंदगी दे पाएंगे। तो सूत्र है, आपको भी बोलना है, मरा हुआ खाएंगे मरे मरे रहेंगे। मरा हुआ खाएंगे मरे मरे रहेंगे। कच्चा ही सच्चा वही सेहत के लिए अच्छा।
कच्चा ही सच्चा, वही सेहत के लिए अच्छा। पक्का है पैखाना, पक्का है पैखाना। एक भाई जी आए थे, बार बार पैखाने में जाना पड़ता है, आधा आधा घंटा तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि पैखाना ही देखेगा हमें। कच्चे वाले ज्यादा पैखाने में भी जाते नहीं है, कम हो जाता है और धीरे धीरे करके बंद भी हो जाता है। महावीर बुद्ध जब तपस्या करते थे ना, सिर्फ जूस के ऊपर रहते थे, निराहार रहते थे, तब कितने महीनों तक यूरिन भी जाना नहीं पड़ता था, यूरिन भी जाना नहीं पड़ता था। तो धीरे धीरे जब आहार सूक्ष्मता की तरफ बढ़ता है तो यूरिन और पोटी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। एक भाई जी आए, उन्होंने 9 दिन जूस के ऊपर रहे, 10वें दिन इतने चिंतित हो गए, आए, सर मेरे को तकलीफ हो गई। मैंने कहा क्या हुआ? 2 दिन से मेरे को पोटी जाना नहीं हो रहा है। वो इनको बीमारी समझ रहे थे कि अगर हम सुबह पेट सफाई के लिए ना जाएं तो इनको बीमारी कहेंगे। लोग तो कहते हैं कि भाई पेट साफ नहीं हो रहा है। मैंने कहा आपको कुछ प्रेशर आ रहा है? बोला प्रेशर तो बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैंने कहा डालना ही बंद कर दिया है तो निकालना कहां से? इनपुट ही 0 हो गया, आउटपुट कैसे निकलेगा? है? और कहीं कहीं लोग 10-10 दिन तक जूस पीते हैं, एक आध फल खाते हैं, फिर भी निकालते ही रहते हैं, कचरा निकलता ही रहता है। फिर आते हैं, सर कुछ नहीं खा रहे हैं 15 दिन से, फिर भी निकल रहा है। मैंने कहा कि अगर बैंक में जमा ना करवाया हो, लेकिन आगे का काफी एफडी पड़ी है पुरानी, तो वो निकलेगी, उनको आप रिलीज करते जाओ। जब तक जमा है तब तक। जब आप वाटर फास्ट करते हैं या निर्जला फास्टिंग करते हैं, उल्टियां होती है, दस्त लग जाते हैं, 5 बार नहीं, मैंने एक बहन को 32 बार, उन्होंने कहा मेरे को 32 बार 5वें दिन जब मैं निर्जला पर थी 32 बार जाना पड़ा। कहां से आया ये सारा? 40 साल पुराना, 30 साल पुराना, छोटी आंत 25 फीट, 7 फीट बड़ी आंत, उसमें काफी माल जमा करके रखा है। किस किस को ज्यादा पैसे हो जाते हैं ना, तो नौकरी पे नहीं जाते, फिर भी जीवन चलता रहता है? बैंक का इंटरेस्ट इतना आता है, तो हमारा इंटरेस्ट तो हमें मिलना ही है, तो वो सारा इंटरेस्ट निकलता रहेगा। तो तब तक भी हमें वेट करना है। और कोई लोग इतने पकड़ कर रखते हैं जो खाना भी बंद कर देते हैं, एनिमा भी लेते हैं, फिर भी नहीं छूटता कचरा। तो समझना चाहिए कि हमारी आंतों में प्लास्टरिंग हो चुका है। खाने का क्या हुआ है? प्लास्टरिंग। जब हम इसमें नया प्लास्टर करते हैं, पुराना निकाल देते हैं, तो क्या करते हैं लोग, जो कारीगर हैं, वो पानी का छिड़काव करते हैं, कुछ दिन तक पानी लगाते रहते हैं, जिनके कारण वो पोपड़ियां थोड़ी ढीली पड़े। ढीली पड़ने के बाद वो मशीन से निकालते हैं, तो उनके लिए कुछ वक्त देते हैं। उसी हिसाब से हमें भी अपने लिए कभी कभी वक्त देना पड़ता है। एनिमा से ऊर्जा हमारी ऊपर उठेगी, डरने वाली बात नहीं है कि इनसे कमजोर हो जाएंगे, थके थके हो जाएंगे। थके होंगे भी, बीच में ऐसे परिणाम भी मिलेंगे, वो हमारे विकार का उभाड़ के परिणाम। हम थोड़े थके थके सुस्त रहेंगे, नींद हल्की हल्की आती रहेगी एनिमा करने के बाद भी, लेकिन ये विकारों का उभाड़ होगा, नहीं कि कमजोरी। हम उनको कमजोरी समझ बैठते हैं, ये कमजोरी नहीं है, आपके शुद्धिकरण का एक समय है जिनको आपको काटना पड़ेगा, उनसे गुजरना पड़ेगा। मंजिल मिलने से पहले कठिन रास्ते आते हैं, उबड़ खाबड़ आते हैं, पत्थर बिछाए हुए रहते हैं, कांटे भी आते हैं। इन दौरान ऐसी ऐसी चीजों से हमें गुजरना होता है। एक्सेस एनिमा सादे पानी का लेने से भी कोई हर्जा नहीं है। देखो जी, कोई बीमार व्यक्ति है, वो तो बेचारा बैठ भी नहीं पा रहा है टॉयलेट सीट के ऊपर, अगर उनको 5-10 मिनट ज्यादा भी बिठा दिया जाए तो चक्कर खा के गिर जाएगा। ऐसे लोग अगर एनिमा लेते हैं और अगर गिर भी गए तो क्या कहेंगे? हाँ, हमारा उस साइड अटेंशन जाएगा कि एनिमा हम आज 1-2 दिन से ले रहे हैं। तो ऐसी चीजें कई बार एक दूसरों के साथ जुड़ जाती हैं। तो मैंने देखा है कि कोई एनिमा नहीं, 3 बार खाते खाते लोग चक्कर खा के रास्ते पे गिरते हैं, हमने देखे हैं। 3 बार खाते हैं, बड़े मौज से खाते हैं, तो ये रिलेट कर देते हैं कि भाई हमने उपवास किया ना इसलिए चक्कर आ गए, हमने एनिमा लिया ना इसलिए चक्कर आ गए। एक्चुअल में ऐसी बातें
होती नहीं है। फिर भी आपको लग रहा है कि मेरे को एनिमा लेने के बाद थोड़ा सा थकान या कमजोरी फील हो रही है, तो मैं तो कहता हूं लिसन योर बॉडी, आप कम कर दो एनिमा। और आपको 2 पोट एनिमा लेने के बाद भी संतुष्टि नहीं मिल रही है तो 2 के 15 ले लो, 2 का 15 पोट खत्म कर लो एक ही सीटिंग में, कोई मना नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा लेंगे, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं सुबह 3:30 बजे जब उठता था तो 10 पोट लेता था। कितना? 10 पोट, खत्म ना हो जाए, 1.5 लीटर वाला 10 पोट, 15 लीटर पानी में सुबह अपनी पेट सफाई के लिए यूज करता था। शुरुआत का 1 महीने में 12 केजी, दूसरे महीने में 10 केजी वेट लॉस किया। इतना कॉन्स्टिपेशन भी था कि 6 पोट तो सिर्फ पानी ही निकलता था, 7वें पोट में गंदगी निकलना शुरू होती थी। ऐसा भी होता है। लेकिन ज्यादातर हम शिविरों में जाते हैं ना, थोड़ा डर रहता है कि ज्यादा एनिमा ले ले तो कुछ ना हो जाए, ये ना हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादातर इतनी एक्सेस बातें नहीं बताता हूं। रियलिटी मेरे साथ ये हुई है। तो एनिमा टेक्स एनी टाइम्स एंड एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स। मैं सुबह 3:30 बजे, फिर 6:30 बजे, 10 बजे, दोपहर 2 बजे, 5 बजे और रात को 8 बजे। कितनी बार हो गया? मैंने अभी आपको कितनी बार बोला? 3 बार बोला ना कि सुबह, दोपहर, शाम तो कम से कम ले लीजिए। वो भी आपको एक्सेस लगता है कि यार इतना तो ज्यादा नहीं हो जाएगा ना। लेकिन मैं इतना थक चुका था बीमारियों से, 1-2 नहीं 12 बीमारियां कुल मिला के थी। मेरे को तो किसी भी एट एनी कॉस्ट ठीक होना था, जल्दी से जल्दी ठीक होना था। मेरे पास एक या 1.5 महीना वेकेशन का पड़ा था, उसमें ही रिकवर होना था। और मैंने सर्च किया था, एनडीएस के सारे लेक्चर सुने थे, स्टडी किया था, उसमें बताया गया एनिमा टेक्स मेनी टाइम्स। तो मैं अपने शरीर की सुना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो ले लो। डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण भी गट है। गट फर्स्ट ब्रेन है, सेकंड ब्रेन भी नहीं कहेंगे, फर्स्ट ब्रेन है। यहां सफाई होती है तो पॉजिटिविटी यहां अपने आप आती है। जो व्यक्ति एकदम पॉजिटिव हो ना, हर हाल में पॉजिटिव हो सकता है कि गट क्लीन हो बहुत अच्छे तरीके से। और ज्यादा नेगेटिव विचार आते हैं ना, बहुत सारा, तो समझो आपकी गट खराब हो गई है। क्योंकि पका हुआ भोजन, सड़ा हुआ भोजन, मरा हुआ भोजन मरे हुए विचार उत्पन्न करेगा। डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड्स, डेड फूड क्रिएट्स डेड माइंड एंड लाइव फूड क्रिएट्स लाइव माइंड। यही सिद्धांत है जीवन जीने का। अगर आप कहेंगे मैंने सत्संग बहुत किए, हमने तो अच्छे अच्छे गुरुओं के आशीर्वाद ले लिए, फिर भी भाई जी नकारात्मकता नहीं जाती, एक्सेस थिंकिंग नहीं जाता, नेगेटिव थिंकिंग नहीं जाता। क्यों? पूरा प्रारब्ध बदल देता है। कितनी सुंदर बात बहन ने कही कि अपना प्रारब्ध अपने ही हाथों में है, हमें किस दिशा में जाना है। अपनी जीवन की दिशा का चुनाव ही अपने हाथों में है और उनका मूलभूत आधार ही गट है। आंतों को साफ नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आंतों को साफ रखने की कला सीख लो, वो चाहे एनिमा से, वो चाहे उपवास से। जो आप भूखे रहते ना 12 बजे तक, वही आंतें साफ करता है आपकी। उपवास करने से आंतें साफ होती है। बिल्कुल जी, बहुत सुंदर बात। ये तो आध्यात्मिकता का पहला चरण है। अगर आंत साफ तो आत्मा भी साफ। कितनी सुंदर बात बताई। प्रारंभिक सीढ़ी, पहला पायदान आध्यात्मिक यात्रा का पेट की सफाई से आरंभ होता है। अगर व्यक्ति आध्यात्मिक है, सत्संग करता है, पेट के बारे में सोचता ही नहीं है, खाता ही जाता है। ज्यादातर हम ऋषि मुनियों को, गुरुओं को, आजकल के गुरुओं को देखते हैं ना, तो बड़े पेट फैलाकर बैठते हैं। तो एक योगी जी कोई हो गए, उन्होंने कहा कि जो मोटे हैं, जिनका पेट बड़ा है, वो योगी है ही नहीं। इतनी कड़वी भाषा में बोलते हैं कि योगी तो एकदम फिट एंड फाइन होना चाहिए। पुराने समय के योगियों को देख लो आप, एकदम फिट एंड फाइन, सिमेट्रिकल थे सारे, 150 साल की आयु, बहुत अच्छे तरीके से जीते। आप ये लक्ष्मी नारायण का फोटो इसके पीछे है, लक्ष्मी नारायण कितने एकदम हैंडसम दिख रहे हैं। कोई भी पुराने जो
देवताएं हैं वो भी एकदम सुंदर लगते। लक्ष्मी का चित्र देखो, सरस्वती का देखो, सरस्वती ऐसे पैर के ऊपर पैर चढ़ा के ऐसे बैठी हैं, हाथ में म्यूजिक है और पैर इतना बड़ा हुआ है। ऐसा है कोई सरस्वती का फोटो? मैंने देखा नहीं है। या फिर मोटी तगड़ी हो और लक्ष्मी जी ऐसे आशीर्वाद दे रही है, तगड़ी लक्ष्मी ने मैंने नहीं देखी कहीं भी। तो बाबा परमात्मा हमें मनुष्य से देवता बना रहा है, तो देवताएं मोटे नहीं होंगे। तो हमें पहले तो कच्चा खा खा के अपने आप को लक्ष्मी जैसा दिखाना पड़ेगा, सीता जैसा दिखना पड़ेगा। देवताएं भी एकदम न मोटे न दुबले। अगर एनडीएस करते करते ज्यादा दुबले तो इसलिए होते हैं कि कर्म हमारे कैसे हैं, काफी झूठे हो गए ना, और गलत गलत खा खा के पहले तो बहुत दुबले भी होना पड़ेगा एनडीएस में, फिर बाद में ठीक होते। मैं तो 1 साल के बाद फिर दुबलापन गया मेरा, 1-1.5 साल के बाद मेरा दुबलापन गया। जो भी आए ना वो अपनी कमेंट दे के जाता था मेरे पास, बस करो आप, अच्छे नहीं दिख रहे हो, बस करो बस करो। हाँ, तो ये चीजें आजकल भी लोग ऐसा कहते हैं, सर आपका वजन थोड़ा बीएमआई के नीचे जा रहा है। तो मैं सुनता, एक कान से सुनता हूं, दूसरे से निकालता हूं। 2 कान इसलिए तो दिए हैं, 2 कान देने का और कोई मतलब नहीं, एक से सुनो दूसरे से निकाल दो। लेकिन हम तो अच्छी अच्छी बातें भी एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। आज का लेक्चर कल भूल जाते हैं। ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी कितनी बेवफा, रात को रटी सुबह को दफा। आज रटाया जाता है और कल दफा हो जाती है। हमारे एक भाई जी थे, वो उन्होंने एक सुंदर स्लोगन बनाया था। उनके हाथ में ग्रीन जूस था, ग्रीन जूस पीते पीते उन्होंने ये स्लोगन बनाया था, कच्चा ही सच्चा पक्का है पैखाना, कच्चा ही सच्चा पक्का है पैखाना, ग्रीन जूस है मेरी जान, ग्रीन जूस है मेरी जान। वो राम के भगत थे, तो लास्ट में बोले जय सिया राम। बार बार 4 दिन की शिविरों में हर कोई आएगा तो जोर जोर से बोलेंगे, कच्चा ही सच्चा पक्का है पैखाना, ग्रीन जूस है मेरी जान, बोलो सब जय सिया राम। ऐसे करके सब के मुंह से वो जय सिया राम बुलवाते थे। तो ऐसे ऐसे कई कई स्लोगन आपके अंदर से भी उठेंगे। और मैं तो हर जगह जाता हूं ना कुछ नई बातें हो, तो डायरिया इसलिए मैंने रखी है क्योंकि हम पूर्ण नहीं है, सबके पास से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। एनडीएस मतलब नए दिन की शुरुआत। जो मैं एक एक लाइन आपको सुना रहा हूं, वो एक एक टैग लाइन भी आपके जीवन में परिवर्तन कर सकती है। सर्वरोगानुमूल कुपितमल, सर्व रोगों का कारण है शरीर में जमा हुआ संचित मल, सर्वरोगानुमूल कुपितमल। स्लोगन है आज से एनीमा कल से कच्चा, आज से एनीमा कल से कच्चा, खाते पीते मरने के बजाय भूखे मरो, खाते पीते मरने के बजाय भूखे मरो और एनीमा करो। हाँ, भूखे मर के देखो। कल मैंने बताया था, मिल्क है महिषासुर, अनाज है अकासुर और बेकरी आइटम है बकासुर। जहां गैस वहां दर्द, जहां गैस वहां दर्द। अगर आपको शरीर में दर्द की कंप्लेन है तो गैस वहां रुका हुआ है आपके शरीर में। ये छोटी सी बातें हैं, इस बातों को बार बार रिपीट करेंगे, सुनेंगे, बाद में इनके अंदर से बड़े बड़े सब्जेक्ट आपके निकलेंगे दिमाग से और हर बात क्लियर होती जाएगी। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। एक शायरी सुना देता हूं। ये दुनिया दिल लगाने के काबिल नहीं, ये दुनिया दिल लगाने के काबिल नहीं, इश्क करना ही है अगर नादा तुझे मंजूर, इश्क करना ही है अगर नादा तुझे मंजूर, तो इश्क कर उस नूर से, इश्क कर उस नूर से जिनका तो नूर है।
हम दुनिया से दिल लगा देते हैं, भोजन से दिल लगा देते हैं, इनके कारण तो दुख है। एक सुंदर वाक्य है, टंग, जीभ को क्या बोलेंगे? टंग हमें हॉस्पिटलों में टांग देती है। टंग हमें हॉस्पिटलों में टांग देती है। पाताल लोक कहते हैं कि रावण का एक भाई था, इनका नाम कोई अहिरावण था ना, उनको राम ने या किसने मारा और वो पाताल लोक में चला गया। राक्षस को कहां भेज दिया गया? पाताल लोक में। असुरों को पाताल लोक में भेज देते थे, किसी को परेशान ना करे, पाताल में चले जाएं। और हम कहां चले गए? अस्पतालों में। कहां चले गए? अस्पताल, वो भी पाताल लोक ही है। जब पाप किया, खाने से गलतियां की, तो पाताल लोक तो यहां है नहीं, तो अस्पताल हो गया, तो वो भी एक सुंदर बात बता देता हूं। हमने एक डायलॉग सभी ने सुना होगा कि जब वो कालिया गब्बर के पास आता है और कहता है, वापस आ जाता है, तो गब्बर उनको पूछता है कि कितने आदमी थे, तो क्या जवाब मिलता है? सरदार 2। अरे वो 2 और आप, वो तो 3-4 लोग थे। फिर क्या कहता है गब्बर? फिर भी वापस आ गए हैं, फिर भी वापस आ गए। क्या समझकर? सरदार तुम्हें शाबाशी देगा, सरदार तुम्हें इनाम देगा। बोला सरदार हमने तो आपका नमक खाया है। तो सरदार कहता है कि अब गोली खा। हम जब जाते हैं ना, बीमार होके मर जाते हैं, भगवान के पास जाते हैं, तो भगवान भी पूछता है गब्बर बन के कि क्यों वापस आ गए हैं? भगवान पूछता है भाई क्यों वापस आ गए? बोला विकारों ने बहुत तंग कर दिया। क्या कहते हैं? विकारों ने बहुत तंग कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 विकारों ने तो हल्ला बोल मचा दिया पूरी दुनिया में। तो परमात्मा पूछते अच्छा विकार तो सबको हराएंगे ही हराएंगे, लेकिन बच्चे विकार कितने थे? गब्बर की तरह पूछते हैं विकार कितने थे? बोला परमात्मा 5 विकार थे। बोला शक्तियां आपको जो दी थी कितनी थी बताओ? 8 शक्तियां, 8 शक्तियां दी थी। कौन कौन सी? समाने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, परख शक्ति, सामना करने की शक्ति, संकीर्ण सबको सार में सहन करने की शक्ति, सहयोग की शक्ति। परमात्मा ने हमें आत्मा में ये 8 शक्तियां देकर भेजा है। हमारे पास ना सामना करने की शक्ति बची। कोई के खा लो तो कि नहीं खा लेंगे, चलो। सामना भी नहीं कर पाए कि नहीं मुझे नहीं खाना है। प्लेट पराई है, पेट तो पराया नहीं है, फिर भी हम मना नहीं कर पाए, सामना ना कर पाए। ज्यादा बीमार हो गए, थोड़ा उभार आया तो रोटियां दबाने लगे, फिर से सहन करने की शक्ति नहीं बची। तो परख करने की शक्ति नहीं बची। हमें पता भी नहीं है थाली में कौन सी चीज आ रही है, बस राम नाम जपो और खाए जाओ। पता नहीं कि ये खाने लायक चीज ही नहीं है। परख करने की शक्ति भी चली गई। तो भगवान ने कहा कि विकार तो 5 थे लेकिन शक्तियां तो 8 थी आपके पास, हैं? फिर भी हार कर वापस आ गए। क्या समझकर? परमात्मा शाबाशी देगा तुम्हें, हैं? कि वाह मेरे बच्चे, मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूं, आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ। पूरा शरीर खाना खराब करके आए हो परमात्मा के पास। और जैसे बीमार मरेंगे ना तो बीमार पैदा भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बीमार मरेंगे तो फिर तंदुरुस्त शरीर मिल जाएगा। वो संस्कार तो आत्मा में लेके जाएंगे हम। ज्यादातर इसलिए ही बच्चे जन्म के साथ बीमार पैदा होते हैं, वो बीमारी लेकर ही जा रहे हैं।
लास्ट समय एक भाई को बीड़ी का बहुत शौक था, बीड़ी पीने का। तो किसी ने कहा कि भाई बीड़ी छोड़ दो, तो मरते समय आखिरी सांसें चल रही थी, तो बोला कि पिताजी को पूछो कुछ है तो बता दे, कोई आखिरी आस। तो बोला बेटा बीड़ी पिला दे एक। तो ये आस हमारी कामनाएं मरते दम तक नहीं छूटती। डॉक्टर कहता है कि बीड़ी मत पियो डॉक्टर के सामने, तो लोग क्या करते हैं, जब डॉक्टर ना आए तब इनके पहले पी लेते हैं। एक बार मैं एक बुजुर्ग को थोड़ा सा हॉस्पिटल पे लेके गया था सेवाओं में, कि भाई उनका कोई सर्जरी होना था, तो उनको डॉक्टर ने तंबाकू खाने को मना किया। मसाला खाते थे, सुपारी के साथ मिलाकर, तंबाकू को मिलाकर खाते हैं, हमारे गुजरात में तो बहुत है। तो जैसे ही उनको वैराग आ गया, अब से मैं तंबाकू छोड़ दूंगा, सुपारी के साथ जो खा रहा हूं वो छोड़ दूंगा। जैसे ही डॉक्टर ने सर्जरी की, उनका पेन खत्म हो गया, तो छुपके से मैं उनको शाम को उनके लिए भोजन लेके गया, तो वो अपनी चद्दर सिर पे ओढ़ के अंदर छुप छुप के खा रहे थे। मैंने कहा अरे अभी नहीं छोड़ा, बोला दर्द तो गायब हो गया। तो हमारा वैराग भी होता है, स्मशानी वैराग्य होता है, कुछ समय के लिए, जब तक बीमारी है तब तक हम चलो कच्चा ही सच्चा, सेहत के लिए अच्छा, ऐसे ऐसे गालो साथ साथ में, और जब बीमारी चली जाए तो बाद में वही ट्यून फिर से बजाने लगते हैं। तो कुछ आदतें तो अपनी लाइफ लॉन्ग के लिए परिवर्तन करनी है। ये तो जीवन शैली है, ये कोई ट्रीटमेंट के लिए थोड़ी 5 दिन के लिए आए हो। ये तो अच्छे तरीके से समझ कर फिर घर जाना है कि नहीं, अब हम अपने आप को जीवन शैली को, जो आसुरी जीवन शैली थी, इनको डिवाइन लाइफस्टाइल बनाकर जाएंगे। तो भगवान कहेगा कि आप क्या समझकर मेरे पास आ गए? भगवान आपके ऊपर ब्लेसिंग करेगा? नहीं। और हम कहते हैं भगवान हमने आपका प्रसाद खाया है, गोली तो नहीं खाई है और सोल्ट भी नहीं खाया है, तो हमने आपके बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे मेवे मिष्टान मंदिरों में जाकर, मस्जिदों में जाकर, सभी धार्मिक स्थलों के ऊपर जाकर हमने खूब खाए हैं, प्रसाद समझकर खाए हैं। तो प्रसाद क्या है? महारोगों की फसाद है। ऐसे प्रसाद भी से बचना चाहिए। गणेश चौथ होती है ना, तो लोग, तो मैंने देखे हैं, मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 100 बच्चों को इकट्ठा करके उनको पाव भाजी खिलाई। यहाँ खाते हैं लोग आप पाव भाजी, हाँ, ब्रेड और उनके साथ मिक्स सब्जी बनाकर, हाँ, वड़ा पाव बॉम्बे की तरफ बच्चों को बुलाकर, कोई त्योहार होता है तो खाते खिलाते हैं दूसरों को भी। और खास करके बड़े बड़े त्योहारों के ऊपर तो दारू पीने के लिए मौका मिल जाता है, लोग दारू जम के पीते हैं कि भाई त्योहार है, होली है, बुरा मत मानो होली है, सब खाते पीते हैं लोग। इस्लाम धर्म के लोग भी बड़े बड़े 6 बजे तक फास्टिंग रख लेते हैं, 6 बजे के बाद इतना खाते हैं कि दिन में भी ना खा सके, इतना रात को खा लेते हैं। तो धार्मिक चीजों को भी हमने अपनाया, लेकिन हमने उपवास का भी उपहास कर दिया, उनसे कोई फायदा नहीं मिला। एकादशी कर ली, गुरुवार रह लिए, उपवास कितने सारे कर लिए, सेहत नहीं सुधरी, युक्ति युक्त नहीं किया आपने, कोई सिस्टमेटिक नहीं किया, कोई मार्गदर्शन के नीचे नहीं किया, बस अपने तरीके से आधा अधूरा करते रहे। आधे अधूरे से कुछ होने वाला नहीं है। अच्छे तरीके से समझकर, सोच विचार कर हमें करना चाहिए कि अगर खाने में नहीं टिकेंगे, अगर खाने में नहीं टिकेंगे तो टीका खाना पड़ेगा। तो टीका खाने के लिए जाते हैं ना, इंजेक्शंस, डॉक्टर साहब लगा दो, उल्टा लेट जाते हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि खाने में नहीं टिके हो, इसलिए टीके खाने के लिए जा रहे हो आप। अगर टीके से बचना है तो खाने पर टिकना पड़ेगा। स्वादिष्ट न मिले तो स्वादिष्ट बना लेना है, स्वादिष्ट न मिले तो स्वादिष्ट बना लेना है। आपने बड़े प्यार से इतना समय सुना, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और आप अपने जीवन में पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सको, आप भी सुखी रहो, स्वस्थ रहो, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे, ऐसी परमात्मा के पास मंगल कामना करते हैं और आज का सेशन समाप्त करते हैं।